खुशखबरी, अब आपके शहर डबवाली में भी पहली हाई डेफिनेशन आधुनिक सिटी स्कैन मशीन सेवा हुई उपलब्ध। हमारे यहाँ हर प्रकार के जैसे सिर, छाती और पेट का सिटी स्कैन व सिटी एंजियोग्राफी की सुविधा भी उपलब्ध है। और हाँ, एक्सीडेंटल व इमरजेंसी केसों में भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है श्री बालाजी डायग्नोस्टिक, नजदीक राज हॉस्पिटल, मंडी, किलियांवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली में निकाय चुनावों के बिगुल बजते ही जो शहर में राजनीतिक तौर पर सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है, लेकिन अब इंतजार सभी पार्टियों के पत्ते खुलने का है। ज़्यादा ना बातचीत करते हुए सीधे मुद्दे की बात पर आते। मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व के जिलाध्यक्ष हैं बीजेपी से विजय वधवा जी, हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले आपका तेज हरियाणा पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद गुरविंदर जी, आपका भी बहुत धन्यवाद यहाँ पधारने पर। ठीक है सर, पहला सवाल ये है कि क्या विजय वधवा जी अपने आप को प्रत्याशी मानते हैं? कैसे देखते हैं आप टिकट की टक्कर में अपने आप को, कहाँ देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता। भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी नहीं है, एक परिवार है। अपने आप को कैंडिडेट मानना हमारा एक माइक्रो मैनेजमेंट है पार्टी का, पार्टी विद डिफरेंस। हम आम पार्टियों की तरह नहीं है। हमारे बूथ से लेकर, पन्ना से लेकर, बूथ से लेकर, शक्ति केंद्र से लेकर, मंडल से लेकर, जिला से लेकर, प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय तक हमारी एक एक चीज़ की, एक एक गतिविधि की, सामान्य कार्यकर्ता से लेकर बड़े से बड़ा अधिकारी सभी को नॉलेज है। डबवाली में कौन काम कर रहा है, कालांवाली में कौन काम कर रहा है, सिरसा में कौन काम कर रहा है, रोहतक में कौन काम कर रहा है, भोपाल में कौन काम कर रहा है, दिल्ली में कौन काम कर रहा है। अपने आप को कैंडिडेट मानना ना मानना, भारतीय जनता पार्टी में ऐसी कोई बात नहीं है। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी अगर चाहेगी, इस शख्स ने चुनाव लड़ना है, उसमें विजय वधवा भी शामिल है, या किसी डबवाली में से किसी एक सामान्य कार्यकर्ता मेरे जैसे ने चुनाव लड़ना है, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता उसके साथ हैं। तो आप मानते हैं अपने आप को कि आपकी साठगांठ ठीक है, क्योंकि आपको आरएसएस से जुड़ा माना जाता है, सीएम के करीबी आपको माना जाता है। एक डबवाली में वो ग्रुप है जो आदित्य लॉबी से माना जाता है, या फिर वो एमपी के करीब माना जाता है। इन सब में आप कैसी देखते हैं ऐसे हालातों में अपनी पार्टी को सीधे निकाय चुनाव, डायरेक्ट चेयरमैन का चुनाव है? मैं और मेरा परिवार भारतीय जनता पार्टी के सबसे पुराने परिवारों में से हैं। भाई आदित्य का ना कोई ग्रुप है, वो मेरे जिला अध्यक्ष हैं। जिला अध्यक्ष सर्वमान्य संगठन का सबसे बड़ा नेता होता है। कोई ग्रुपनिज्म नहीं है। मैं जो कुछ आदित्य को कहूँगा, वो मेरा छोटा भाई है, वो जो मेरे को कहेंगे संगठन के आदेशानुसार। कोई ग्रुप नहीं है। ये सब बातें आप द्वारा, मीडिया द्वारा, आम लोगों की एक सोच है। हम पहले भी चुनाव लड़े थे, 51,000 वोट आए, बहुत बढ़िया वोट थे, लेकिन हमें अफसोस रहेगा कि हमारा यहाँ से हमने एक एमएलए नहीं खोया, डबवाली ने एक कैबिनेट मंत्री खोया था उस टाइम। इस बार डबवाली के लोग दोबारा से गलती नहीं दोहराएंगे। मेरा मुख्यमंत्री के नज़दीकी होना मेरे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। मेरा कोई व्यक्तिगत काम ना मैंने कभी पार्टी को कहा है। सभी साझे काम डबवाली के जो हुए हैं, जो होंगे, परिस्थितियाँ कुछ ऐसी होती हैं। मुख्यमंत्री मुझे निजी नाम से जानते हैं, हमारे परिवार को जानते हैं। ये डबवाली के लिए एक बढ़िया बात है, इसमें कोई नेगेटिव बात नहीं है। ठीक है, ठीक है। वधवा साहब, क्या लगता है इस बार सीधे तौर पर टक्कर चेयरमैन की जनता के साथ है, क्योंकि जनता तय करेगी, जनता चुनेगी। आपको लगता है किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा? क्या सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है? मुद्दा डबवाली में हमेशा एक परिवार जो यहाँ से हारता रहा और कमेटी पे उनकी सरकार बनती रही कांग्रेस की, और उन्होंने खुद बनानी, खुद तोड़नी,
सिर्फ और सिर्फ पैसा, सिर्फ ठेकेदारी, सिर्फ कमीशन। मैं नाम नहीं लूँगा उस नेता का, उसने ये कहा था भी मेरे खर्चे बढ़ गए हैं और उसी दिन कमेटी में 3% कमीशन बढ़ गया। भ्रष्टाचार डबवाली को ही नहीं, हरियाणा प्रदेश को एक ईमानदार मुख्यमंत्री पहली बार मिला है। अब ये छोटे मोटे जो भ्रष्टाचारी जो डबवाली में रह रहे हैं, उसका सफाया करने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी के ऐसा कैंडिडेट देगी, वहाँ कमीशन नाम खत्म कर दिए जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। 3% इस अधिकारी का, 3% इस पार्षद का, 2% मैनेजमेंट का, 2% जो बिलिंग डिपार्टमेंट है, ये बातें शोभा देती हैं। एक नागरिक जाए डबवाली का म्यूनिसिपल नगर परिषद में काम करवाने, भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनते ही वहाँ ऐसी व्यवस्था की जाएगी, डबवाली के एक एक बंदा वहाँ से खुश होकर वापस आएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ ये। ठीक है वधवा साहब, लेकिन आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के अपने उनके जो समर्थित पार्षद है वो अपनी सरकार को गिरा देते हैं। ठीक इस बार भी ऐसा हुआ था और बीजेपी ने भी लड्डू साथ में बांटे थे, हमने भी खाए थे। वधवा साहब, आपको लगता है कि तब तो कांग्रेस समर्थित सरकार थी, शहर के काम नहीं हो पाए, लेकिन पिछले 3 सालों से तो प्रशासक है, आप सत्ता में हो, आप गठबंधन की सरकार में हो, उसके बावजूद भी शहर के काम नहीं हुए। 40 करोड़ रुपए आज भी नगर परिषद के खाते में लग नहीं पाया। ये पहली बार है ऐसा, नहीं तो हर बार कहते थे सरकार पैसा नहीं भेजती। हरियाणा में जहाँ भी हमारा कोई एमएलए है, यहाँ का जो एमएलए है वो भी अगर कह दे मुख्यमंत्री उनकी नहीं सुनता या मुख्यमंत्री उनके कहने से काम नहीं करता, तो भी भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार है। यहाँ एक नेक्स्ट स्लाइड मैं तो बोलूँगा, कमेटी में कांग्रेसियों का, एक ठेकेदारों का, उसके नेता द्वारा वहाँ थोपा गया। सभी कुछ ठेकेदारी से लेकर भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता मेरे को वहाँ बता दो वहाँ जो बैठता हो। कांग्रेस के मैं नाम नहीं लूँगा व्यक्तिगत तौर पे, उन्होंने अपने आप को एक वहाँ एक हिडन एजेंडे के तहत खुद वहाँ से भ्रष्टाचार करना, खुद बिल बनवाने गलत। सरकार हमारी है, लेकिन अतिशयोक्ति ये है, ये कॉर्नर की एक मंडी है, यहाँ से हम किसी के अधिकारी का ट्रांसफ़र करवाएं, वहाँ सीट खाली हो जाती है, यहाँ कोई आने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ, यहाँ की परिस्थितियाँ अगर कोई ठीक कर सकता है, अगर ईओ को कोई काम कोई कह सकता है ठीक तरीके से, तो वो भारतीय जनता पार्टी का अगर वहाँ का अगर मेयर बैठेगा, वहाँ अगर प्रधान बैठेगा, तो अगर ईओ की मिन्नत ही करनी है, ईओ साहब ये कर दो, ईओ साहब ये इसमें ये कमीशन खोरी है, ये सारे काम गलत काम अगर बंद करने हैं, तो डबवाली के लोगों से मैं अनुरोध करता हूँ, इस बार वो मौका आया है डायरेक्ट चुनाव का, इस बार उनको वो मौका खोने नहीं चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का मेयर का अगर प्रधान का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी के मेयर के ईमानदार हम एक कैंडिडेट देंगे, उसको वोट डालें। डबवाली की तरक्की हम ऐसी डबवाली बनाएंगे जहाँ इतनी डेवलपमेंट हो सकती है, इतने काम हो सकते हैं। राज डबवाली पंजाब के कॉर्नर पे हमारी 5 एकड़ नगर परिषद की ज़मीन पड़ी है। स्लम एरिया के लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वहाँ एक ऐसी आवासीय कॉलोनी खड़ी करेंगे मिनिमम रेटों पर, जो डबवाली के लोग उस कॉलोनी को देखने आएंगे और बहुत कम मूल्य पर उनको प्रधानमंत्री आवास के तहत हम वो मकान देंगे। ठीक है वधवा साहब, आप व्यापारी नेता माने जाते हैं क्योंकि आप तो खुद सिस्टम से जुड़े हैं। पूरे शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है, लोगों ने इसकी प्रशंसा भी की, लेकिन लोग और यहाँ के कुछ जो नेता वो आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आपने अतिक्रमण के खिलाफ काम किया। पूरे शहर के थड़े टूटे, लेकिन गोल बाजार के थड़े तुड़वाने के लिए आपको सीएम तक से फ़ोन करवाना पड़ा। आपको लगता है कि इस शहर में अतिक्रमण चलना ठीक नहीं था, अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाना? अतिक्रमण मैं आज भी इसके विरुद्ध हूँ। जिन्होंने जगह रोक रखी है, नगर परिषद के द्वारा बनाए गए, चौटाला सरकार थी। आपको मैं अभी सर्वे करवाऊंगा इस इंटरव्यू के बाद। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के पैसे द्वारा 20 लाख की एक फाइल
18 लाख की एक फाइल। नगर परिषद ने वो बनाए, नगर परिषद ने क्राइटेरिया सेट किया भी कहाँ बनेंगे। कोई प्रशासक यहाँ आ जाए, कोई एसडीएम यहाँ आ जाए, वो नया आदेश स्टार्ट कर दे, कल को तो वो कह देगा 5 फुट के करो आप। ये प्रशासक एसडीएम होते हैं, यहाँ रहना ही नहीं आए हैं, ट्रांसफ़र कोई सोल्यूशन नहीं है। लोगों ने ये भी लिखा भी अब इसकी ट्रांसफ़र होगी। मेरे मुख्यमंत्री जी से वहाँ से सारे अपनी कायदे से बात रखी भी ये डबवाली में जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। 550 दुकानों के फुटपाथ जो बने हुए हैं नगर परिषद ने बनाए हैं, खुद ही बनाए खुद ही तोड़े। ये पैसा हमारा बहुत कीमती पैसा है, हमारा टैक्स जाता है। मैं व्यापारी नहीं हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, इस सरकार का अंग भी हूँ। एक एक पैसा हमारी जनता का टैक्स से इन अफसरों की जेब में जाता है। ये हमारे ऊपर ये अफसर नहीं है, ये हमारी तनख्वाह, हम टैक्स देते हैं तो इनको तनख्वाह मिलती है। ये जो कांग्रेस की शय पर ये जो आदेश दिए गए मेरे को सब पता है उसमें कौन कौन शामिल था। लेकिन मीना बाजार का अतिक्रमण, कॉलोनी रोड का अतिक्रमण, जो बड़े बड़े, मैंने उसके विरुद्ध कोई आवाज़ नहीं उठाई। अतिक्रमण होना भी नहीं चाहिए, रास्ते रोकने भी नहीं चाहिए, सरकार की जो चीज़ें हैं उनको छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन अपवाद स्वरूप मेरे पे ये झूठा आरोप लगाया, मैं इसका खंडन करता हूँ। मैंने जो भी काम किया है सारे दुकानदार मेरे से खुश हैं, उन्होंने यहाँ आके मेरे को बधाइयाँ दी हैं। रेल रोकने का भी यही मुद्दा था, 2 साल रेल नहीं रुकी है तो हम दोषी हैं, रेल रोकी तो हम दोषी हैं। विपक्ष का काम है, इनका काम, हमारा काम है राष्ट्र की सेवा करना, इनका काम था पैसे इकट्ठा करना। एक ही पार्टी, एक ही नेता, एक ही ठेकेदार। नगर परिषद का विषय है, नगर परिषद के बारे में बोलूँगा। सिर्फ पैसा और पैसा कमाना। 3-4 लोग डबवाली के जो नेता टाइप मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता, जिनको लोग नेता कहते हैं, हम तो अपने आप को कार्यकर्ता कहते हैं लेकिन लोग नेता कहते हैं, एक पे भी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। ठीक है, अभी बदवा साहब शहर में गलियों की बात कर लेते हैं। यहाँ के लोग पूछ रहे हैं कि जब आप सत्ता में काबिज हो, आपकी सरकार है, फिर भी शहर की गलियाँ उखाड़ी जा रही हैं। अगर बनती है तो वो गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े होते हैं, कहीं सीवरेज की ऊंचाई ज़्यादा होती, गलियाँ नीचे रह जाती हैं। यहाँ के वार्डों में लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, पीने का पानी तक नहीं है मिक्स, उनको सीवरेज युक्त पानी मिल रहा है। ऐसे में आपको लगता है कि इन सब मुद्दों पर आप कैसे काम करेंगे? जहाँ जहाँ कठिनाइयाँ थी, पानी की पाइपलाइन है जो मुद्दा था, वो भी एक बहुत बड़ा टेंडर, एक बहुत बड़ा ऑर्डर जा चुका है। जो भी ठेकेदार जिन्होंने भी गलियां तोड़ी हैं वो किस पार्टी से हैं आपको पता है, वो गलियां कौन बनवा रहा है आपको पता है। डबवाली का मेयर बनते ही, नगर परिषद पे हमारा कब्जा होते ही, ये छोटी छोटी बातें हैं। हम डबवाली को एक नई ऊंचाई पे लेके जाना चाहते हैं। डबवाली एक अति सुंदर डबवाली, एक ऐसी डबवाली जिसमें एक अलग तरह की आपको रहने की, बड़े शहर से लेकर एक गांव की शांतिपूर्ण अभिभूति, जो एक गांव में भी एक बड़े शहर का भी एक मिक्सचर के तौर पे एक शांति प्रिय शहर, एक साफ़ सुथरा शहर जहां पानी की, खाली की, ये छोटे छोटे मुद्दे हैं। एक जब से सरकार आई है, 70 साल से तो ये व्यवस्था नहीं थी। एक भी बंदा नहीं कह सकता लाइट टाइम से, यहाँ 8-8 घंटे का कट लगता था, किसी के घर एसी नहीं चलता था। लाइट, लोगों का इन्वर्टर का जो बिजनेस है वो ख़त्म हो गया। डबवाली में 24 घंटे लाइट है। इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हमने की हैं। माननीय मनोहर लाल जी के, मोदी जी का नाम, मनोहर लाल जी का काम, भारतीय जनता पार्टी की शान, राष्ट्रवाद के नाम पर इतने बड़े बड़े काम कर दिए हैं। धारा 370, राम मंदिर आंदोलन, क्या क्या काम मैं आपको बताऊं। हम ऐसी एक पार्टी से जुड़े हैं जिसको हमारे पे, हम उस पे गौरव महसूस होता है हमारे को। अभी सर 2018 में सीएम साहब ने एक रैली की थी जिसमें बस स्टैंड रोड को चौड़ा किए जाने की घोषणा आप भी साथ खड़ी थी। बिल्कुल। आज तक सिरे नहीं चढ़ पाई सर। डबवाली की बस स्टैंड रोड की जो समस्या है उसमें इतने अड़ंगे थे, इतने पचड़े थे। अब गुरविंदर जी इतने बड़े बड़े काम, मुख्यमंत्री जी के मुंह से नाम निकला हुआ था भी हर बार। ये जो 535 दुकानें दी हैं, ये कोई छोटा काम था?
उसमें 10 दिन लग गए, 10 दिन देरी होगी रजिस्ट्री होने में, लेकिन एक सोच कितनी पॉजिटिव है। मैं आपसे वादा करता हूँ गुरविंदर जी, बस स्टैंड रोड की हम एक कोशिश कर रहे हैं 15 फुट पीछे ले जाने की। ठीक है। डबवाली का एक बहुत बड़ा कोड है वो, बस स्टैंड रोड को, बस स्टैंड की दीवार को पीछे हटाना, लेकिन उसमें इतनी कठिनाइयाँ, इतनी पेचीदगियाँ थी। मुख्यमंत्री जी से मेरी निजी तौर पे बात हुई, दूरभाष पे मेरे अभी भी आ रहे हैं। सौभाग्य से आप वहाँ होंगे, मैं आपके सामने मुख्यमंत्री को उसको आपके सामने खड़ा करके कहूँगा भी ये बात है, वो कहेंगे ये काम हो गया, ये काम मेरी तरफ से हाँ है, हाँ है, हाँ है। इसके बाद भी अगर आपको विश्वास नहीं है मुख्यमंत्री की बात पे, फिर लोग किस पे विश्वास करेंगे? मुख्यमंत्री की विश्वास बात करेंगे या इन विपक्षियों पे विश्वास करेंगे? हम काम करने, हमारे को काम करने पे विश्वास है। ठीक है। हम काम करना जानते हैं, हमारे को ईमानदारी से काम करना आता है, लेकिन शेरा, झूठा शेरा लेना, काम हरियाणा सरकार करवा रही है, मैं नहीं हम, ऐसे जुमले हर काम के लिए मैंने करवाया। चौटाला में हड्डा रोडी बननी है, हरियाणा सरकार का वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट, शेर भाई आप इतने झूठ, इतने शेरा लेना छोड़ दो, पब्लिक में आओ। ठीक है, आपकी लॉटरी लगेगी, आप यहाँ से चुनेंगे। आप ये चाहते हैं नगर परिषद में हम इतने रोड़े टका दें, लोग डबवाली के नगर परिषद के नाम से, निशाना अपना है एमएलए का चुनाव जीतना, निशाना अपना है चुनाव जीतने का, भी लोगों को हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रखें ना। भारतीय डबवाली के लोग बहुत सियाने लोग हैं। पिछली बार भी, इस बार भी हम 900 वोट से चले थे 2009 में, 23,000 वोट पे आए, 51,000 वोट पे आए। अब हम मौका जाने नहीं देंगे। इस बार कमल डबवाली से खिलेगा। डबवाली विधानसभा में माननीय मनोहर लाल जी को 5 विधानसभा है, लेकिन मैं डबवाली की जिम्मेवारी लेता हूँ। ठीक है। कैंडिडेट कोई आए, लेकिन कमल का फूल हम वहाँ उनकी। अभी सर, अभी चुनाव जो नगर परिषद का है, चेयरमैन का डायरेक्ट चुनाव होना है, आपको लगता है कि बीजेपी एकजुट है? और अगर विजय वधवा को टिकट मिलती है तो मुख्य मुकाबला किसके साथ मानते हैं? हमारा मुकाबला विजय वधवा की टिकट मिले ना मिले, एक सामान्य कार्यकर्ता को ये तो है ना भी टिकट हमारे जो यहाँ के लोग हैं, टिकट हमारा संगठन फिक्स करता है। मैं आपको बार बार ये अनुरोध कर रहा हूँ, यहाँ कोई एक परिवार की पार्टी नहीं है, ये एक सामान्य कार्यकर्ताओं की पार्टी है। ये भी हो सकता है कल को टिकट मेरे को ना मिले, ये भी हो सकता है, लेकिन विजय वधवा उस कार्यकर्ता के लिए काम करता आपको गली गली मिलेगा। मैं आपको कह रहा हूँ विजय वधवा की टिकट फाइनल हो गई है, विजय वधवा को कैंडिडेट बना दिया गया है। ये सारी अतिशयोक्तियाँ, ये सारी अफवाहें, मैं इन पे विराम लगाता हूँ। ठीक है। आपकी गठबंधन की सरकार आप किससे मानते हैं? इस बार आपका जो सबसे बड़ा मुकाबला डबवाली में किसके साथ देखते हैं? INLD, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर की लड़ाई, ये आपस में लड़ें। भारतीय जनता पार्टी को इसमें कुछ नहीं लेना। भारतीय जनता पार्टी का एक ही निशाना है, एक ही निशाना है, नगर परिषद पे भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता वहाँ प्रधानगी करे, डबवाली को एक ईमानदार सरकार दे। डबवाली के छोटे छोटे काम जो 10-10 दिन, 15-15 दिन एक गिरोह की वजह से, मैं एक गिरोह बोलूँगा इसको, जो नहीं हुए, इस बार हम ये होने नहीं देंगे। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी का वहाँ राज होगा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वहाँ बैठेगा, भारतीय जनता पार्टी की टीम एक टीम होकर काम करेगी और भारतीय जनता पार्टी एक सुखद संदेश डबवाली को देगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। धन्यवाद गुरविंदर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। डबवाली वासियों से मैं दोबारा निवेदन करता हूँ, ये मौका बार बार नहीं आएगा। भारतीय जनता पार्टी ही एक ईमानदार पार्टी है। माननीय मनोहर लाल जी ही इस प्रदेश का भला कर सकते हैं। मोदी जी के बारे में मैं कुछ बोलूँगा तो मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, वो डबवाली भारत माता की जय के साथ। ठीक है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ बीजेपी की तरफ से विजय वधवा जी, जिन्होंने डंके की चोट पर कहा है कि इस बार वो चेयरमैन की जो कुर्सी है वो बीजेपी अपने हक में करेगी और
नगर परिषद में काबिज होते ही शहर के काम अपने आप पटरी पर आ जाएंगे। ये उनका वायदा, ये उनका आश्वासन कितना हकीकत में बदल पाता है, क्योंकि अभी टिकट का दौर 30 तारीख से शुरू होगा और रोचक मुकाबला बेहद इसलिए कड़ा होगा क्योंकि इस बार डायरेक्ट चेयरमैन का चुनाव होने जा रहा है। इस बार डबवाली के 39,260 मतदाता डबवाली को एक अच्छा चेयरमैन चुनने का काम करेंगे। उनके हाथ में डोर होगी और इस बार आपके पास भी मौका है कि आप सोच समझकर वोट अपना पोल करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। डबवाली के निकाय चुनाव से जुड़ी हर वो छोटी बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, फेसबुक पर है तो फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया।